Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel and thank you so much for joining me, guys. A couple of days back somebody requested me, I think, to do a reading on Kareena and this guy, Shahid. So let's see. They wanted to know about their breakup, the reason for their breakup. So let's see if we can get any guidance on this. Kareena and Shahid breakup. Dear angels, can we get any guidance on this? Thank you so very much. All right, so we have two cards. इट्स मोर लाइक कि कोई अपने बाइक पे बैठ के आगे बढ़ना चाहता था टूवर्ड्स देयर ओन ड्रीम्स. दे हैड टू पाथ टू चूज, दैट वे और दिस वे, बट they would choose the path that will lead them to their bigger dreams. Okay, so this could be the crux of the reading, you know, of the breakup. यहाँ पे देखो, breakup का मतलब कि you know, the whole idea, the whole situation of breakup is about to stay with this person or to go away from this person. Do you see these cards here, that talking volume? तो कोई यहाँ पे अपने बाइक पे सवार है and they have a option कि इस डायरेक्शन में जाएं या फिर stay with this relationship, or should I go this direction, move away from this relationship. But it's more like, you know, this person is choosing to move to something जहाँ पे उनके जो ड्रीम्स हैं वो फुलफिल हो. यू नो, ऑल काइंड ऑफ ड्रीम्स, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स है यहाँ पे. स्टार का कार्ड का मतलब ये होता है कि एक, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वाला कार्ड हीलिंग लेके आएगा. तो उनके अगर कोई वुंड्स हैं तो उनकी जो इच्छा है, ये द स्टार कार्ड इज ऑल अबाउट योर बिग टाइम ड्रीम. एंड बिग टाइम ड्रीम जो है ये बस ऐसा ही ड्रीम नहीं है. इट इज़ रिलेटेड विथ योर हीलिंग, इट इज़ रिलेटेड विथ योर वुंड्स समवेयर. तो ये इंसान ऐसा लग रहा है कि वो अपने उस ड्रीम के तरफ जाए, उस इंसान के साथ जाएगा जो कि उसके वुंड्स को तो हीलिंग लाएगा और वो जो ड्रीम है उसके हीलिंग से ही रिलेटेड है. समथिंग लाइक दिस वी आर गेटिंग फॉर दिस ब्रेकअप थिंग. ओके, एंड ये क्लियरली यहाँ पे इस रास्ते और उस रास्ते आया है, विच इज फैंटास्टिक. कैप्चरिंग द एनर्जी फ्रॉम द कार्ड 1. लेट्स सी बैक ऑफ द डेक में क्या आया है. 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स. तो रीजन फॉर द ब्रेकअप हो सकता है कि फ्रेंड्स एंड मानी कि फ्रेंड्स में जो मन मुटाव, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग हैं यहाँ पे. नाउ दिस इज नॉट 2 ऑफ कप्स, दिस इज 3 ऑफ कप्स. सो विच सेज दैट, जैसे बोलते हैं ना, 2 इज अ कंपनी एंड 3 इज अ क्राउड. तो यहाँ पे डेफिनेटली एक थर्ड एंगल का इंडिकेशन है एट द बैक ऑफ द डेक में. बट लेट्स सी. तो इट्स मोर लाइक कि क्या कोई एक थर्ड एंगल आ गया था उनके सिचुएशन में, एंड देन द पर्सन वाज लाइक कि मे बी द लेडी, द गर्ल वाज लाइक कि ओके फाइन, व्हेन द फाइनली द थर्ड पर्सन हैज कम इन आवर रिलेशनशिप. क्योंकि ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पे कुछ मिस अलाइनमेंट है, बिकॉज इट इज इन इट इज अपसाइड डाउन, इट इज रिवर्स्ड. तो यहाँ पे है कि now, क्योंकि there is a third angle in our relationship, it is time for me to decide, should I stay with this thing or should I move away and, you know, heal myself, move towards my dream. इस तरह की एनर्जी आ रही है. चलिए देखते हैं क्या हमें पता चलता है. 10 of cups in reverse. of course यहाँ पे क्या आ रहा है, हमने करीना का पर्सनैलिटी रीड ऑलरेडी किया हुआ है, एंड दो आई डोंट क्लियरली रिमेंबर वहाँ पे क्या था, but let's see if I can pick anything on the way. 10 of cups is more like disconnected with the people around, disconnection in the family. Is this a family thing? family के कारण हुआ है क्या कुछ भी? The strength in reverse है. subconscious level में there is like 9 of cups in reverse, feeling blocked. conscious level में 9 of pentacles. this is your Kareena's energy. यहाँ पे है 6 of sword, moving away, wanting to move away from the situation. This is Knight of Cups in reverse. Interesting. Knight of Cups in reverse could be, you know,
क्योंकि इन्वायरमेंट में नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स है, दिस कुड बी समबडी नॉट बीइंग फेथफुल इन द रिलेशनशिप. ओके गाइस, क्योंकि ये इन्वायरमेंट में है. हमने क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द रीजन फॉर देयर ब्रेकअप. और वाइल द रीजन फॉर देयर ब्रेकअप इज क्लियरली, एक तो क्लियरली, तो यहाँ पे जो ये कार्ड्स, दिस कार्ड, दीज टू कार्ड्स जम्प्ड आउट, नो, दिस इज टेलिंग अस कि यस, देयर फाइनली उनके रिलेशनशिप में एक क्रॉस रोड ऐसा आ गया था. ओके, जहां पे वन पर्सन हैड टू टेक अ कॉल कि या तो वो स्टिक करेगी या तो वो जाएगी. तो एक चीज पता चलता है कि क्वाइट पॉसिबली दिस इज अ वन पर्सन's डिसीजन टू मूव अवे बिकॉज ऑफ हर, यू नो, मे बी दिस पर्सन वॉज बीइंग with the knight of cups and with also the three of cups at the back of the deck में है ना, हमें shadow side में, तो somebody was probably being dishonest over here. Okay, चलिए आगे देखेंगे हम. Queen of Wands in reverse, and then what do we have finally? Knight of Pentacles in reverse. All right, so this is what we are getting. What is the reason for their breakup? What could be the reason for their breakup? एक तो चीज़ डेफिनेटली क्लियरली आ रहा है यहाँ पे कि there is some dream here, but the environment में 9 of cups का upside down आना, we cannot ignore the fact, we just cannot ignore the fact कि ये जो walk away था, breakup था, was because of some person here who was not really, maybe, you know, who was wishy-washy and he was kind of, you know, infidelity की situation यहाँ पे बनी हुई है, especially with this Knight of Cups in reverse and the 3 of Cups in reverse यहाँ पे. वो तो definitely हमें लग रहा है. And then what else is that? Ten of Cups in reverse है यहाँ पे. Strength कार्ड भी reverse है. Reason at the center of the reading is Ten of Cups. 10 of Cups. What could be this reason? ये है और यहाँ पे है the Lion. And what is this? 4 of Pentacles. ओके, यहाँ पे तो एक चीज़ डेफिनेटली एक और हमें पता चल रहा है कि शी वॉज फीलिंग वेरी, यू नो, जिसने भी ये डिसीजन लिया है वॉकआउट करने के लिए रिलेशनशिप, जो कि मुझे लगता है कि ये लड़की ने ही लिया है, और शी वॉज फीलिंग टोटली ट्रैप्ड, क्या करे नहीं करे ऐसा करके शी वॉज लॉस्ट. तो इट वॉज नॉट अ वेरी ईजी डिसीजन, वी कैन ऑल्सो से दैट. ओके, वाइल यहाँ पे देख के हमें लगता है कि बड़े आराम से आप गाड़ी पे बैठे हो, बाइक पे बैठे हो, एंड यू आर कंसिडरिंग इस रास्ते जाना है या उस रास्ते जाना है, अपने ड्रीम्स की तरफ जाना है. बट यहाँ पे इसको देख के लग रहा है कि ये डिसीजन काफ़ी इजी नहीं था. इट वॉज नॉट लाइक, यू नो, शी गॉट सम अपॉर्चुनिटी और एंड शी जस्ट इजीली वॉकड आउट ऑफ दिस गाइज लाइफ. शी वॉज टोटली लॉस्ट. तो क्वाइट पॉसिबली, यू नो, शी वॉज वेरी सीरियस विद दिस रिलेशनशिप and she was totally lost and she was very trapped कि ये क्या करे वो क्या ना करे. तो ये जो 8 of Swords का कार्ड है ना, इस क्रॉस रोड पे जो ये बंदी बैठी है, इसकी इंटेंसिटी को दिखा रहा है कि इट वॉज नॉट ईजी फॉर हर टू टेक दिस डिसीजन और दैट डिसीजन. शी वॉज, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि ये बाइक के आगे ना एक इस तरह के सोर्ड्स लगे हैं जहाँ पे वो इजीली नहीं जा सकती है. तो शी वॉज वेरी ट्रैप्ड व्हेन शी टुक दिस डिसीजन. हालांकि सामने से लगता है कि शी कुड हैव इजीली वॉकड आउट, बट नो. और ये डिसीजन बहुत डिफिकल्ट इसीलिए हो रहा होगा उसके लिए क्योंकि यहाँ पे भी देखिए ट्रैप्ड है, और यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ये एक जेल में ट्रैप्ड है. ओके,
it's more like a jail, or it's like a very some kind of a place where it is not very worn out place है यहाँ पे. And she could have decided to be in this worn out place with this guy, which is probably, you know, playing around. She could have decided to be with this person, but finally she decides to free herself from this place. Okay, ये दोनों तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कार्ड पे. And she wanted to move away from this relationship because she, I think यहाँ पे, you know, here, हालांकि हमने पूछा है कि what is the breakup, what is the reason of this breakup of this relationship, पर अगर आप यहाँ पे देखो तो एक इंसान की एनर्जी ही लाउडली आ रही है. एंड आई थिंक दिस इज मोस्ट प्रोबेबली दिस इज शी इज दिस करीनाज एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे शी इज़ फीलिंग टोटली ट्रैप्ड. क्या करना है, नहीं करना है, इस रास्ते जाऊँ, उस रास्ते जाऊँ, क्या एक दूसरा चांस दूँ, क्योंकि यहाँ पे ये लड़का इज, यू नो, with this Knight of Cups in reverse is totally kind of, you know, playing around with emotions here. And she is like कि इस बात पे विश्वास करूँ, एक और चांस दूँ, क्या करूँ, नहीं करूँ. And here it is like, you know, she is walking away. She wants to walk away from this situation. She wants to walk away from this relationship. Six of Swords. यहाँ पे भी she is considering जाना चाहिए, इस रास्ते जाना चाहिए, छोड़ के नहीं जाना चाहिए. यहाँ पे भी she is totally confused. यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ कन्फ्यूजन ज़्यादा है अगर देखो तो. यहाँ पे तो ओवरऑल एनर्जी है कि येस शी वॉज एट अ क्रॉस रोड एंड शी वॉन्टेड टू मूव दिस साइड और दैट साइड. ऐसा सिचुएशन उसके लाइफ में आया था जहाँ पे उसे अपने ड्रीम्स को चूज करना था, या फिर वो इसके साथ भी रह सकती थी. इसके साथ कौन, जो इन्वायरमेंट में ये बंदा शो कर रहा है, जिसका शायद, यू नो, दिल बहुत बड़ा हो गया है एंड ही इज प्लेइंग अराउंड हियर विद द इमोशंस. He's playing around with the cups probably in his hand, not scared कि ये कप गिर भी सकता है अगर आप कुछ ज़्यादा ही मिसएडवेंचर करो अपने दिल के साथ, दूसरों के रिलेशनशिप के साथ. तो ये हो सकता है यहाँ पे. दिस इज फीलिंग ट्रैप्ड. फाइनली शी chose to free herself from this, you know, locked place. यहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग, ट्रैप्ड, समझ नहीं आ रहा है क्या करें. यहाँ पे भी लाइक व्हाट टू डू, दिस वे और दैट वे. और यहाँ पे wanting to move away from this situation. तो एक बहुत ही इस तरह की सिचुएशन इसके लाइफ में आ गई थी जहाँ पे she had to take a decision. She couldn't close her eyes anymore. Okay? क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, हम देखेंगे कि क्या है. बट या फाइनली देखा कि यहाँ पे ट्रैप्ड है, आंखें बंद किया हुआ है उसने, आंखों को बंद किया है, लेकिन फाइनली शी इज़ लाइक कि नो, मैं इस घुटन में तो नहीं रह सकती हूँ, मुझे इस ये जो एक डिलैपिडेटेड जैसा जगह है, यहाँ से बाहर निकलना होगा. तो ये बाहर भी निकलती. 4 ऑफ पेंटिकल्स किसी चीज़ को होल्ड करके बैठे रह सकती थी. यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे वो इस डायरेक्शन में आती, जो कि क्वाइट पॉसिबली ये नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स के डायरेक्शन में मूव कर सकती थी. यहाँ पे देख रहे हो, आंख बंद करके अगर वो इसके तरफ मूव करती तो क्या होता, वो शी कुड हैव चोजन टू स्टे विथ व्हाट शी हैज़, कि मुझे बेटर चीज़ें नहीं मिल सकती हैं. लेकिन फाइनली उसने क्या डिसीजन किया, तो वो चीज़ें हैं. एंड यहाँ पे भी वो चाह रही है कि मूव अवे हो जाए, यू नो, बिकॉज समबडी, वो पीछे किसी को देख रही है एंड एज इफ कि, यू नो, जैसे कि वो यहाँ पे ये देख के कार्ड लग रहा है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें उसने देख ली है जो कि शायद उसको नहीं देखना चाहिए था, समथिंग लाइक दैट. ओके, एंड दैट इज वाई शी इज फीलिंग वेरी ट्रैप्ड एंड शी वॉन्ट्स टू रन अवे फ्रॉम दिस प्लेस. शी वॉन्ट्स टू नॉट रियली रन अवे, बट शी वॉन्ट्स टू मूव अवे फ्रॉम दिस प्लेस. तो ये जो सिचुएशन, इस पूरे रीडिंग में जो ब्रेकअप का हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट एंड लाउडली आ रहा है, कंसिडरिंग दिस वे और दैट वे, फीलिंग ट्रैप्ड, वांटिंग टू मूव अवे, फीलिंग ट्रैप्ड, वांटिंग टू मूव अवे. तो इस रिलेशनशिप में ये बंदी ट्रैप्ड फील कर रही थी और शायद उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो कि उसको नहीं देखना था. लेट्स सी हाउ वी एक्सप्लोर दिस. बट और यहाँ पे लाउडली क्वीन ऑफ वॉन्स आ गई है, जो कि एक, दिस इज अ वेरी करीना कपूर एनर्जी, यू नो, पैशनेट, हॉट, हाई ऑन फायर, विवेशियस, ऑल दैट. बट शी इज नॉट इन हर एलिमेंट्स. शी इज नॉट इन हर एलिमेंट्स. यहाँ पे शी इज नॉट इन हर एलिमेंट्स.
ये तो पता चल रहा है, शी वॉन्ट्स टू मूव अवे, ये पता चल रहा है, ये यहाँ पे ये पता चल रहा है. व्हाट एल्स आर वी गेटिंग टू नो? Hopes है कि she cannot be the queen in this relationship, you know, she cannot be the who she is in this relationship. More like if she ignores it, उसका self respect is not valued, something like that. And therefore this decision was very important for her life, for her self respect, because she cannot ignore this relation, this whatever happened. Back of the deck में do we have any further guidance? Yes. यहाँ पे कुछ सोच तो रही है वो इनके बारे में कि क्या इनकी जो मस्ती है या जो भी है, 3 of cups है. How is this all about? Is it good? It is bad? What is it? और यहाँ पे है 9 of cups in reverse है, और you have 9 of pentacles. 2 9 का कार्ड है opposite each other. Or it's more like, she has this dream of something. 9 of cups is a dream. एक disconnect. It's more like with all these things happening here, एक dream जो उसने सोचा था is not happening. Like, what she planned with this relationship is not really happening. जो उसने इस रिलेशनशिप के लिए सोचा था, बिकॉज एक इंसान के नज़र से ही ये रीडिंग अगर देखो तो चल रहा है, क्योंकि ये जो बंदा है एक प्रॉप बन के इन्वायरमेंट में बैठ गया है, जो कि अपना दिल लेके सब तरफ दौड़ रहा है, ऐसा लग रहा है, राइट. ही इज़ रनिंग विथ हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव एवरीवेयर. तो ये पूरी रीडिंग आप देखो तो इस करीना के साइड से आ रही है. और जो उसने सोचा था इस रिलेशनशिप में उसे मिलेगा, वो यहाँ पे सबकॉन्शियस लेवल में उसे पता लगा कि नहीं मिल रहा है. तो अगेन एक यही वाला एंगल फिर से रिपीट हो रहा है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल. याद रखिएगा ये दोनों कार्ड जो हम शफल कर रहे थे ना, तो ये जंप आउट हुआ है. दिस इज कैप्चरिंग द ओवरऑल एनर्जी ऑफ द रीडिंग और द क्वेश्चन, और यहाँ पे उसकी अपनी एनर्जी है. तो ये जो चीज़ है ना कि मैं यहाँ पे रुकूँ जहाँ पे मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, एज अ क्वीन ऑफ वॉन्स यू वांट दैट सेल्फ रिस्पेक्ट. शी इज़ नॉट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हु कैन टेक दिस थिंग. क्वीन ऑफ वॉन्स जो है, शी इज़ वेरी पैशनेट, शी इज़ वेरी गिविंग ऑल्सो, बट अगर उसे कोई चीज़ बुरा लग गया तो वो लग गया. शी कैन नॉट फॉरगेट दैट. और शायद इसीलिए यहाँ पे वो इतनी ट्रैप्ड फील कर रही है. वॉकआउट करे नहीं करे, यहाँ पे भी रास्ता दिखा रहा है कि यहाँ जाए वहाँ जाए, ट्रैप्ड फील कर रही है. फाइनली शी डिसाइड्स शी विल मूव आउट ऑफ दिस हाउस और दिस रिलेशनशिप. शी वॉन्ट्स टू वॉक अवे. ठीक है, पर यहाँ पे ये भी है कि ये छुप के जा रहा है, समथिंग लाइक दैट, बट वी विल सी व्हाट इज दिस. तो यहाँ पे मेन है कि जब उसकी रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही है विद सम फ्लर्टेशियस एनर्जी अराउंड इन द एनवायरनमेंट ऑफ दिस रिलेशनशिप, शी डिसाइड्स टू फोकस ऑन हर सेल्फ, on herself, because 9 of Pentacle is always about focusing on your self empowerment, of your self development, on your best version. यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ है, वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स. तो यहाँ पे उसके ड्रीम्स हैं कि शी चूज टू मूव टूवर्ड्स हर ड्रीम. और ड्रीम क्या है कि सेल्फ डेवलपमेंट्स, बिकमिंग दैट सक्सेस दैट यूड वांट टू बी. और यहाँ पे उसे लग रहा है कि शी इज काइंड ऑफ मे बी टेकन फॉर ग्रांटेड, और उसकी जो फायरी एनर्जी है वो मे बी कम हो रही है, या शी इज़ वेरी एग्रेसिव मे बी. But aggressive तो नहीं है definitely, because she is feeling so trapped here. So not aggressive definitely. She is more like, not able to accept what is all this happening this guy is doing. So she decides to focus on her career, on herself यहाँ पे, choosing to move towards the star, her dream जो कि उसने देखा था, to be very successful and all that, freeing herself. और यहाँ पे अगर देखो तो ये वाला गाइडेंस हमें दे रहा है कि ये एनर्जी कैसी है. यहाँ पे स्ट्रेंथ इन रिवर्स इज टेलिंग दैट शी इज लूजिंग हर स्ट्रेंथ टू टेक डिसीजंस फॉर हर सेल्फ.
देखिए, जब हम रिलेशनशिप में रहते हैं तो हमेशा ऐसा होता है ना, वी बिकम सो इन्वॉल्व इमोशनली दैट वी सम हाउ वॉन्ट टू मेंटेन द रिलेशनशिप। और ये जो कश्मकश आप देख रहे हो ना, ये रास्ता वो रास्ता, फीलिंग ट्रैप्ड, इसी को पकड़ के बैठे रहें, लेट्स गिव द गाय अ चांस, इट्स ओके, क्योंकि मैंने इसके साथ सपने देखे हैं, जो भी है। तो क्या होता है कि हमें बहुत, वी वॉन्ट टू स्टे विथ वॉट वी लव, इवन दो कभी कभी हम ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो कि हमें लगता है कि दिस इज नॉट राइट, क्योंकि यहाँ पे शी इज सीइंग समथिंग विच इज नॉट फीलिंग गुड। ऑल राइट, अब दैट इज वॉट शी इज, यहाँ पे जो स्ट्रेंथ कार्ड उल्टा आया है ना, वो यही बता रहा है कि शुड शी गैदर द स्ट्रेंथ टू फाइट दिस, टेक डिसीजंस फॉर हर सेल्फ। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शी इज काइंड ऑफ गेटिंग वीक फॉर हर लव फॉर दिस गाय। और यहाँ पे वो चाह रही है कि वो अपने आप पे फोकस करे, ओके क्योंकि ये जो इसके लिए जो लव था वो कम हो गया है बिकॉज ऑफ वट एवर हैपेंड इन द रिलेशनशिप। कुछ तो हुआ है जिसके कारण इसका जो लव था इसके लिए कम हो गया है। एंड फिर वो डिसाइड करती है कि नहीं, मुझे वापस अपने, आई हैव टू गेट बैक इन कंट्रोल, आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन माई ड्रीम्स। जो मैंने ड्रीम लेके मूवी इंडस्ट्री में आया वो सब फोकस करना है, because I'm getting weak on my knees because of this relationship and I don't want to ignore something which is very obvious. So she was getting weak with the strength card in reverse. She had to take some strong decisions for herself which she was not able to take probably, and that is why she is feeling so trapped, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो अपने लिए decisions नहीं ले पा रही है। Maybe you know somebody taking her for granted somewhere, but यहाँ पे 10 of cups आया है। And what is this telling us? 10 of cups in reverse. This is the main reason why the relationship broke. 10 of cups ka we will take a clarifier so that we get an idea into this. Can we, angels, please get the clarifier for the 10 of cups? Thank you so very much. 10 of cups in reverse is definitely telling she feeling disconnected with everybody around, but not able to take the decision, having the strength to take the decision, but ये 10 of cups और क्या हमें बता रहा है? Anything, dear angels, we thank you for your guidance. Okay, we have the cards here. King of Pentacles in reverse. Two of Cups है यहाँ पे। Like cutting the sword, Two of Cups. King of Pentacles in reverse है यहाँ पे। And then there is Two of Cups. I wonder if this is, you know, King of Pentacles is somebody who has a lot of money, और ये इसका reason है, and she is considering to cut the ties with the present person. Okay, let's see. Surrender to effortlessness and surrender your stubbornness भी है। What we can do is, let's take this card over here. Surrender your fear of intimacy. किसी के नज़दीक आने का डर भी है, किसी के नज़दीक आने का डर भी है। Like she liking somebody, but like एक King of Pentacles है जो कि एक Knight of Cups है। दो इंसान इसके लाइफ में है। दिस कुड बी द गाय शायद, एंड दिस कुड बी द दिस थिंग, द सैफ अली खान, लॉट ऑफ मनी, नवाबी एंड ऑल दैट, एंड
10 of cups is the family thing यहाँ पे, wanting to belong to this family of this rich guy, मगर fear of intimacy भी है. दो तरह की चीज़ें हैं क्या यहाँ पे? Dedication to transcending physical limits, including handicaps, development of personal willpower and strength of spirit. Development of personal willpower, वो तो हम देख ही रहे हैं कि she was getting weak, she was not able to decide, वो confused feel कर रही थी और वो कुछ चीज़ अपने लिए decide करना चाहती थी. You know, Queen of Pentacles, Queen of Wands, she takes decision for herself boldly. She's not apologetic about anything. She's not apologetic to love herself. And यहाँ पे वो कुछ ऐसी चीज़ें देख रही थी जिसके कारण वो ट्रैप फील कर रही थी. वो वहाँ रहना नहीं चाहती थी, वो वहाँ से जाना चाहती थी. लाइट एट्रीब्यूट क्या है यहाँ पे? एक्सप्रेसिंग अ डायमेंशन ऑफ लाइफ दैट इज जस्ट बियॉन्ड द 5 senses, इंस्पायरिंग अदर्स टू सी लाइफ symbolically. Misuse of athletic ability. Okay, let's see if we get a guidance from here. Like advocate, embracing negative causes or committing to cause for personal gain. Embracing negative cause or committing to cause for personal gain. एक cause के लिए personal gain है. यहाँ पे 2 of cups है and you have the 3 of cups. यहाँ पे 2 तरह की एनर्जी आ रही है गाइस. ओके, एक तो एनर्जी है कंफ्यूजन का, टू टेक दिस डिसीजन, नॉट टेक दिस डिसीजन. एक नाइट ऑफ कप्स है उसके एनवायरनमेंट जो कि प्लेइंग अराउंड विद इमोशंस है. तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि क्या मैं should I ignore this whatever this guy is doing, or maybe continue to be in this relationship, continue to be in this house, or should I be strong enough to क्योंकि I think she was also kind of having a little bit of interest or something like that with this King of Pentacles यहाँ पे, जो कि this Saif Ali Khan है. King of Pentacles, lot of money and all that, legacy, big cake here to eat, offer, ये इसके पास है, इस बंदे के पास. एंड यहाँ पे यही है कि I mean, if this guy is anyways kind of playing around with my emotions, so why should I be stuck in this relationship? Do you see this? If this guy is anyways having whatever, so why should I stick with this relationship which is not so fulfilling now? Why am I not able to gather this strength? Because यहाँ पे देखो, एक family उसको, एक जो है ना relationship, what is the crux of the relationship or the breakdown? वो एक family है, and this is the 10 of cups का family, जहाँ पे बच्चे भी हैं, and you are like very happy dappy family. Recognition भी है इस family में, किसी चीज़ की कमी नहीं है. This is the 10 of cups family, which means कि each of the 10 cups are filled with different luxury, happiness, financial abundance, luxury, everything. 10 cups पूरे के पूरे full हैं. और ये एक चीज़ है कि will she be able to take this decision for herself? क्योंकि यहाँ पे आया है fear of intimacy, यानी कि एक तो झिझक डेफिनेटली है इसको. और ये झिझक क्यों है? ये झिझक जो है, हेजिटेशन जो है इस रिलेशनशिप की तरफ बढ़ने के लिए, बिकॉज शी इज़ ऑलरेडी इन रिलेशनशिप विद दिस गाय हु इज़ काइंड ऑफ प्लेइंग अराउंड डेफिनेटली, बट इट्स लाइक कि उसका भी अपना एक है, एक बोल सकते हैं कि एक इंटरेस्ट बढ़ रहा है इससे.
So while this guy is also kind of, playing around or caught playing around, but she is also she has also developed a intimacy with this king of pentacles. Do you see this? ये जो फैमिली को उसकी नज़र है ना, जैसे फैमिली को देख रही है, बट यहाँ पे फैमिली के साथ जो इसकी जो इंटीमेसी है, इट इज़ मोर लाइक द फैमिली थिंग, maybe a very royal family ka touch and all that, and this king of pentacles. So while this guy was playing around with this, और आप बोल सकते हैं कि इस बंदे ने इसको एक मौका दिया कि if you are not to consider कि if you are not being faithful to me for whatever the reasons, then I also have the right to move away, move in my own direction, that kind of a thing, to choose this king of pentacles, choose this family. एंड यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ कार्ड इन रिवर्स हमेशा हमें फिर से ये बता रहा है कि वो झिझक रही है. शी इज़ हेजिटेटिंग, शी इज़ फीलिंग ट्रैप्ड. शुड शी चूज हर सेल्फ, शुड शी फ्री हर. तो यहाँ पे भी फियर ऑफ इंटीमेसी आ रहा है कि बार बार, हालांकि दिस इज वन रीजन देयर विच इज गिविंग हर मोर रीजन टू वॉक अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, बट शी ऑल्सो हैज़ अ लिटिल हर ओन इंटरेस्ट. ओके, तो इसका भी अपना एक इंटीमेसी इस बंदे से डेवलप हो रहा था, और ये बंदा भी फ्लर्ट कर रहा था या जो भी कर रहा था. तो इट वाज लाइक कि इसीलिए शायद वो इतनी कंफ्यूज है यहाँ पे कि वॉकआउट करे ना करे, वॉकआउट करे ना करे. एंड फाइनली शी इज लाइक कि चलो, एनीवेज दिस रिलेशनशिप इज नॉट what it is, the guy is also flirting and all, so let me kind of scurry away from this relationship. मैं भी चली जाती हूँ, और वैसे भी वो जो है तो है, सो आई ऑल्सो वॉक अवे. तो अपने सामान लेके शी इज़ गोइंग अवे. तो वो चीज़ें आ रही हैं. तो दोनों तरह से एक चीज़ आ रही है यहाँ पे. इस बंदे का भी आ रहा है. अब ये क्वीन ऑफ किंग, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स है. एक हमें 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स का कार्ड इन रिवर्स आया है, विच इज टेलिंग दैट देयर वाज अ फ्लर्टेशियस एनर्जी फ्रॉम दिस गाय. बट लेट्स सी द कार्ड. एम्प्रेस इन रिवर्स में है यहाँ पे, एंड यहाँ पे एम्प्रेस इन रिवर्स. यहाँ पे हम फाइंड करेंगे इसकी एनर्जी का रीजन. लेट मी गिव अ मोमेंट. वेयर इज दैट कार्ड? King, Knight of Cups in reverse. Can we get a clarifier for this, dear angels? Surrender to trust. ये trust नहीं कर रहा है. Okay. ये बंदा ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है. किसको ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है? द एम्प्रेस को ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है. ये बंदा इसको ट्रस्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज ऑफकोर्स शी हैज़ अ लिटिल इंटरेस्ट इन दिस गाय. एंड ये भी तो नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स है. तो ये नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स क्यों है? बिकॉज ही इज डाउटिंग हिमसेल्फ. यहाँ पे तो clearly she wants to be in her own garden, or lavish garden, but this guy is not able to trust somebody. So this is what we are getting. This guy is not able to trust somebody. क्या है ये? Trust yourself and your decisions. Don't be swayed by other people's strong opinion about what to do. Take actions and be confident that you have chosen the right path. The right path. ये तो समझ में आ रहा है.
लेट्स पुल दिस पॉजिटिव कार्ड यहाँ से, तब हमें कुछ आइडिया मिलेगा. गाइडेंस फॉर द ब्रेकअप. कृष्णा, करीना कपूर एंड शाहिद कपूर. ओके. Now is the perfect time to dive in and embrace your heart's desire. As if she had to move. Somewhere she had to move. Like, some kind of opportunity. King of Pentacles, opportunity to move towards King of Pentacles. Now is the perfect moment to dive in and embrace your heart's desire. Now is the perfect moment. तो उसके लाइफ में एक ऐसा पड़ाव आ गया जहां पे she could easily take this decision which she wanted to take probably. Because यहाँ पे इंटीमेसी तो बढ़ रही है किंग ऑफ पेंटिकल्स से, और probably ऐसा सिचुएशन आ गया था with this किंग नाइट ऑफ कप्स. नाइट ऑफ कप्स जो कि ट्रस्ट उसको नहीं कर रहा था फॉर सम रीज़न, या फिर वो फ्लर्ट कर रहा था, या फिर वो बिजी विद दिस थ्री ऑफ कप्स के साथ. ही वाज हैविंग हिज ओन प्ले टाइम विद दिस. तो सिचुएशन वाज समथिंग लाइक जहाँ पे उसकी इंटीमेसी इससे भी बढ़ गई थी किंग ऑफ पेंटिकल से भी, और ये बंदे ने भी उसको कुछ रीज़न दे दिया होगा, ट्रस्ट नहीं कर रहा था उस पर या कुछ भी है. which gave her the decision to kind of decide या तो वो इसके साथ रहे या तो वो मूव ऑन कर जाए, क्योंकि यहाँ पे उसकी रिलेशनशिप इंटीमेसी क्लियरली किसी से बढ़ रही है, दिख रहा है. और प्लस नाइट ऑफ कप्स के साथ एक नाइट ऑफ कप्स का इन अपोजिट दो एंगल है यहाँ पे. नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स विथ थ्री ऑफ कप्स इन रिवर्स डेफिनेटली शोइंग सम फ्लर्टिशियस एनर्जी अराउंड दिस गाय. प्लस देयर इज ऑल्सो एनर्जी ऑफ वेयर ही इज नॉट ट्रस्टिंग दिस गर्ल एनी मोर. And she is facing this, और ये जो है she has two decisions to consider comparing to this guy. First of all, his own play time with his colleagues और जो भी rumors हो सकते हैं, and दूसरी चीज़ है ये उसको trust नहीं कर रहा है. प्लस उसकी अपनी इंटीमेसी इससे एक इंसान से किंग ऑफ पेंटिकल से बढ़ रही है. तो इन सारी चीज़ों का ये जो घोलमोल ये एल्केमी चल रहा है ना, उसको एक परफेक्ट टाइम था कि या तो वो इसको कैपिटलाइज करके, या फिर सिचुएशन इस तरह की जो बन गई है या तो इसी को ठीक करे या फिर वो आगे बढ़ जाए. और यहाँ पे वो यही देख रही है कि शी इज़ नॉट हैप्पी विद दिस रिलेशनशिप. और यहाँ पे कुछ नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज नोवेयर कंपेयर. एक इंसान नाइट ऑफ पेंटिकल्स है माने कि, और एक इंसान इसके लाइफ में किंग ऑफ पेंटिकल्स है. नाउ किंग ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स में कोई कंपैरिजन नहीं है. नाइट ऑफ पेंटिकल्स वो है जो कि अभी अपने करियर को संवारेगा और बहुत स्लो चाल में चलेगा, जबकि किंग ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी वो उस जगह पे है जहाँ पे उसके पास एक रिचनेस है, एक लेगेसी है, उसने बहुत पैसे कमा के स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, हर चीज़ है. तो दो चीज़ हो गई, या तो वो किंग नाइट ऑफ कप्स के साथ वो चीज़ें सुधार ले, या फिर अपने र्यूमर्स हैं उसकी क्लैरिफिकेशंस ले, ये सब चीज़ कर सकती है और इस चीज़ के बारे में बहुत सोच भी रही है. या फिर वो अपनी जो उसकी इंटीमेसी बढ़ गई है इस नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ, जो कि एक बहुत हैप्पी डैप्पी फैमिली है, ये सब चीज़ है, लेगेसी है, उसको चूज़ करे जो कि सेंटर में आया है, या फिर वो इस नाइट ऑफ कप्स को चूज़ करे जो कि अभी उसका करियर सेट भी नहीं हुआ है. अंडरस्टैंड दैट. एंड क्या चीज़ें इन चीज़ों को एग्रेवेट किए हैं. एक तो द प्ले टाइम दिस गाय इज हैविंग विथ हिज कलीग्स, रूमर्स हो सकता है, सच्चाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. प्लस दिस गाय इज ऑल्सो नॉट ट्रस्टिंग हर. इज ही नॉट ट्रस्टिंग. यहाँ पे कुछ थोड़ी सी तो इंटीमेसी है जिसके कारण वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है या जो भी है, मगर दैट इज व्हाट इट इज, विच इज लाइक व्हाट शुड शी डू. शुड शी स्टे इन दिस रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप को ठीक करे, क्लैरिफिकेशंस दे, क्लैरिफिकेशंस ले, एक्सप्लेनेशंस दे, या फिर शी शुड जस्ट सिट ऑन हर डॉल्फिन एंड मूव अवे फ्रॉम दिस प्लेस. और यहाँ पे भी शी वांट्स टू मूव अवे. तो एक चीज़ जो इसके रिलेशनशिप में आ रही है ना कि बेसिकली शी वांट्स टू मूव अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप. ओके, शी वॉन्ट्स टू मूव अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप. वो बेसिकली इस रिलेशनशिप से भाग जाना चाह रही है. यहाँ पे भी वो इस पे बैठ के भाग जाना चाह रही है, लेकिन उसको स्ट्रेंथ भी नहीं आ रहा है कि क्या ये करना सही रहेगा, क्या ये करना सही रहेगा, क्या मैं ये डायरेक्शन जाऊँ, वो डायरेक्शन जाऊँ. तो एक तो ये इच्छा है कि वो भाग तो ज़रूर ये अपने डॉल्फिन पे बैठ के शी वॉन्ट्स टू गो व्रूम,
शी वॉन्ट्स टू गो अवे शीपिशली, कैसे भी करके निकल जाए इस रिलेशनशिप में, क्योंकि उसकी इंटीमेसी इस बंदे से बढ़ गई है. और प्लस एट द सेम टाइम दिस गाय इज ऑल्सो सराउंडेड इन र्यूमर्स और सम रियली यू नो स्वीट काइंड ऑफ थिंग्स, कैरिंग हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव्स, जो कि उसको डेफिनेटली पसंद नहीं आया है, विच मेड इट अ परफेक्ट टाइम फॉर हर टू एक्चुअली sit on her dolphin and move away from his life, because probably this guy gave her the chance to take the decision because of his own miscreants, आप ऐसा बोल सकते हैं. प्लस ये उसको ट्रस्ट भी नहीं करा था, यानी कि यहाँ पे जो उसकी इंटीमेसी इससे बड़ी है, कहीं ना कहीं आप उसको बोल सकते हैं कि इसको थोड़ा सा पता था या क्या, क्योंकि ये बंदा ट्रस्ट नहीं कर रहा है. किसको ट्रस्ट नहीं कर रहा है? एम्प्रेस को ट्रस्ट नहीं कर रहा है. एम्प्रेस उसको क्या लग रहा है कि उसकी जो लेडी लव है, शी इज बीइंग यू नो यहाँ पे है, और यहाँ पे तो वो चीज़ें हो ही रही हैं. सो दिस इज द गाइडेंस गाइस. आई होप इट मेक्स सेंस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू अगेन. टेक केयर. बाय फॉर नाउ.